चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ में फायरिंग का आरोपी जमानत पर जेल से बाहर निकला। जोरदार जश्न भी मना, लेकिन यही जश्न जमानत पर बाहर निकले आरोपियों पर भारी पड़ गया। आरोपी कुछ घंटे के भीतर ही दोबारा जेल तो गए ही अपने साथ 11 और लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आखिर मेरठ की सड़कों पर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ा? पूरी डिटेल मिलेगी इस रिपोर्ट में। गाड़ियों का लंबा काफिला निकला है, सायरन की आवाज गूंज रही है। बीच सड़क पर जमकर आतिशबाजी हो रही है। सड़क के किनारे यह जश्न देखने के लिए लोगों की भीड़ भी खड़ी है। यह जश्न किसी शादी का नहीं है, ना ही यह स्वागत विजेताओं का है। सड़क पर पटाखे जमानत पर बाहर निकले अपराधियों के लिए फोड़े जा रहे हैं। सरेआम सड़क पर हुड़दंग की यह तस्वीर मेरठ के थाना किठौर इलाके की है। जमानत पर रिहा होकर लौटे आरएलडी जिलाध्यक्ष के 4 भाइयों के स्वागत में समर्थकों ने जमकर उपद्रव मचाया। गाड़ियों के काफिले के साथ हुड़दंग करने वालों ने कारों की छतों और खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट किया। इस दौरान गाड़ियों में सवार हुड़दंगियों ने जमकर आतिशबाजी भी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन जमानत मिलने के बाद जश्न मनाना लोगों पर भारी पड़ गया। जश्न का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए चारों भाइयों समेत 15 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही 8 गाड़ियों को सीज कर दिया गया। थाना किठौर में एक सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जो कि हाल में ही जेल से छूटे हैं, इनके सहयोगियों व इनके दोस्तों द्वारा थाना किठौर के कस्बा क्षेत्र में हुड़दंग किया जा रहा था। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 8 गाड़ियों को सीज किया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों आरएलडी के जिलाध्यक्ष के भाई जेल में बंद थे। दरअसल सपा विधायक और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के रिश्तेदार शम्स परवेज और आरएलडी जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ ने साल 2000 में नगर पंचायत चेयरमैन पद का चुनाव लड़ा था। चुनाव में शम्स परवेज को जीत हासिल हुई। आरोप है कि हार से बौखलाए मतलूब गौड़ के भाई और समर्थकों ने शम्स परवेज के घर पर फायरिंग की। इस मामले की लंबे वक्त तक सुनवाई चली और 21 मार्च 2025 को अदालत ने चारों आरोपियों को 6-6 साल की सजा सुनाई थी। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। सोमवार को शाम जब ये चारों जेल से रिहा हुए तो उनके स्वागत में कस्बे के बाहर उनके समर्थकों का काफिला गाड़ियों के साथ मौजूद था। रिहाई के बाद जैसे ही काफिला निकला तो समर्थकों ने जश्न के नाम पर सड़क का माहौल बिगाड़ दिया और आरोपी जेल से निकलने के कुछ घंटे बाद ही वापस जेल पहुंच गए। क्या आतंकी संगठन हमास के पैटर्न पर देश को दहलाने की साजिश कर रहे थे? क्या आतंकी ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे छोटे बम लगाने की फिराक में थे? श्रीनगर से गिरफ्तार आतंकी उमर के सहयोगी दानिश ने पूछताछ में क्या खुलासा किया? आतंकी उमर के सबसे विस्फोटक वीडियो में वो कैसे सुसाइड बॉम्बिंग को सही ठहरा रहा है? दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हर एक अपडेट को इस रिपोर्ट में समझिए। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. ये है दिल्ली ब्लास्ट का सबसे बड़ा आतंकी डॉक्टर ओमर नबी। इन व्हाइट कॉलर आतंकियों की दिल्ली के साथ ही पूरे देश को दहलाने की साजिश थी। ये भारत के अलग अलग हिस्सों को गाजा की तरह दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे। आतंकी संगठन हमास के पैटर्न पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। ये है दिल्ली ब्लास्ट के सबसे खतरनाक आतंकी डॉक्टर ओमर नबी का सबसे विस्फोटक वीडियो।
डॉक्टर ओमर ने दिल्ली में धमाका करने से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में आतंकी ओमर नबी अंग्रेजी में तकरीर दे रहा है और सुसाइड बॉम्बिंग की बात कर रहा है। इस वीडियो में ओमर सीधे तौर पर सुसाइड बॉम्बिंग को सही ठहरा रहा है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. वीडियो में आतंकी ओमर नबी अकेले है और कैमरे के सामने बैठकर वीडियो बना रहा है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकी ओमर के मंसूबे कितने खतरनाक हैं। वो कितना जहरीला सोच रखता था। ओमर के इस वीडियो से पता चलता है कि वो दिल्ली में फिदाइन हमला करने की प्लानिंग काफी अरसे से कर रहा था। ये वीडियो इसके बाकी के साथी यानी कि डॉक्टर मुजम्मिल और साथ ही शाहीन की गिरफ्तारी से काफी पहले इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बनाया गया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग नंबर 17 और इसी बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 के अंदर जो है वो मुजम्मिल का कमरा था। इसी कमरे के अंदर मीटिंग जो है वो हुआ करती थी, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल के साथ उमर और साथ ही शाहीन इस कमरे के अंदर बैठ के किया करते थे। ये जो वीडियो जांच एजेंसीज को मिला है, जिसमें उमर किस तरीके से सुसाइड बॉम्बिंग गलत नहीं होती, सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है और बता रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग के क्या मायने हैं, इस्लाम में इसके क्या मायने हैं। अगर किसी का समय निश्चित है कि किसको कब और कहां पर मौत आनी है, तो वो लोग सुसाइड बॉम्बिंग को अलग नजरिए से देखते हैं। यानी कि सुसाइड बॉम्बर इस्लाम के अंदर कितना अच्छा शब्द है, इस तरह की बातें इस सनसनीखेज वीडियो के अंदर उमर बता रहा है। और सूत्रों की माने तो इसी कैंपस के अंदर जो बिल्डिंग नंबर 17 है, इसमें ही कमरे के अंदर ये वीडियो बनाया गया। आतंकी ओमर नबी के नए वीडियो से जहां आतंकियों के खतरनाक मंसूबे सामने आए हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले विस्फोटक खुलासे भी हो रहे हैं। दिल्ली धमाके में श्रीनगर से गिरफ्तार आतंकी बिलाल उर्फ दानिश से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में आतंकी दानिश ने बताया कि आतंकी दिल्ली में हमास की तर्ज पर हमले की फिराक में थे। ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर भारत में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। आतंकी लगातार ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश में लगे थे जिन्हें मॉडिफाई करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ड्रोन के कैमरे और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही मॉड्यूल पकड़ा गया। श्रीनगर से पकड़ा गया ओमर का साथी दानिश इसी तरह के ड्रोन बम बनाने में माहिर है। इन आतंकियों का प्लान ड्रोन से किसी भीड़भाड़ वाली जगह या सुरक्षा ठिकाने पर टारगेट करके धमाका करने की थी। आतंकी दिल्ली में कुछ वैसा ही प्रयोग करना चाहते थे जैसा सीरिया, गाजा और अफगानिस्तान में होता है। गाजा में हमास और दूसरे आतंकी संगठन ड्रोन अटैक करते हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल के व्हाइट कॉलर आतंकी उसी मॉडल को यहां पर कॉपी करने की फिराक में थे। दानिश अनंतनाग के काजीकुंड का रहने वाला है। उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। दानिश ने आतंकी ओमर के साथ मिलकर धमाके की प्लानिंग रची थी। इस ऑपरेशन के दौरान वो ओमर को टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। आतंकी दानिश जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा है। उसने इस बम विस्फोट की योजना बनाने के लिए आतंकी ओमर नबी के साथ मिलकर काम किया।
पूछताछ में दानिश ने बताया कि आतंकी डॉक्टर उमर और दानिश की पहली मुलाकात कश्मीर के एक मस्जिद में हुई थी, जहां डॉक्टर उमर ने दानिश का ब्रेन वॉश किया था और उसे फिदाइन हमले के लिए तैयार करने का ऑर्डर दिया था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने शू बम से दिल्ली में धमाका किया था। उमर ने जूतों के जरिए बम को एक्टिवेट किया था। जांच एजेंसी को घटनास्थल से ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साबित होता है कि उमर ने शू बम का इस्तेमाल किया है। फॉरेंसिक जांच में विस्फोटक के ट्रेस कार की ड्राइविंग सीट के नीचे मिले जूते और टायर से बरामद हुए हैं। जांच कर रही टीम को कार की ड्राइविंग सीट के नीचे से एक जूता मिला, जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस पाया गया है। अंदेशा है कि यही विस्फोट का मेन ट्रिगर है और इसी से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियों को इसके अलावा कार की पीछे की सीट के नीचे भी विस्फोटक के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने बड़े धमाके की प्लानिंग के लिए भारी मात्रा में TATP इकट्ठा कर रखा था। हमले में अमोनियम नाइट्रेट के साथ TATP का मिश्रण इस्तेमाल किया गया है। उमर के जूते से मिला TATP क्या है, कितना खतरनाक है? TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड एक बेहद खतरनाक विस्फोटक है। आतंकी इसे मदर ऑफ शैतान भी कहते हैं।